और यहाँ पर एक पोयम है, पोयम का नाम है द रेप ऑफ द लॉक। इसको अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है, द रेप ऑफ द लॉक। और ये भी अपने फ्रेंड कार्लाइल के कहने पर इन्होंने इसको लिखा है। तो इसका रिटन डेट है 1712 से 1717 ईस्वी तक। रिटन डेट क्या है? 1712 से 1717 ईस्वी तक है। और इसको पब्लिश किया गया 1712 ईस्वी में पहली बार पब्लिश किया गया। जब पहली बार 1712 ईस्वी में पब्लिश किया गया तब इसमें 2 कैंटोज थे, लेकिन जब दूसरी बार इसको 1714 ईस्वी में पब्लिश किया गया तब इसमें जो हैं 3 नए कैंटोज आ गए, है ना। और उसके बाद जब फाइनली इसको पब्लिश किया गया, यानी कि तीसरी बार, तब इसको किया गया 1717 ईस्वी में, जिसमें 5 कैंटोज तो थे ही, लेकिन इसके साथ में इसमें क्लैरिसा की स्पीच को भी ऐड कर लिया गया। अब देखिए इसका सेटिंग जो है लंदन है, मतलब सेटिंग प्लेस क्या है तो लंदन है। इसका जेनरा क्या है तो इसका जेनरा है मॉक हीरोइक या जो है मॉक एपिक है। इसका जो जेनरा है वो मॉक हीरोइक या मॉक एपिक है। और इसके साथ में नैरेटिव पोएम है, मतलब इसको सीधा सीधा आप बोल सकते हैं मॉक हीरोइक नैरेटिव पोएम है ये। और इसमें ब्लिंडा जो हैं वो मिस एराबेला को प्रेजेंट करती हैं, और जो बैरन है वो लॉर्ड पीटर, देखिए ये रियल कैरेक्टर है, मिस एराबेला और लॉर्ड पीटर की ये एक रियल कहानी है, लेकिन मिस एराबेला ब्लिंडा के रूप में आती हैं, और लॉर्ड पीटर जो है बैरन के नाम से यहाँ पर इस पोएम में दिखाया गया है। द रेप ऑफ द लॉक बाई अलेक्जेंडर पोप। ये जो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई रेप ऑफ द लॉक है, इज अ मॉक एपिक और मॉक हीरोइक नैरेटिव पोएम। ये जो है एक मॉक हीरोइक नैरेटिव पोएम है, रिटन इन हीरोइक कपलेट, और इसको हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। अब देखिए हीरोइक कपलेट वो होता है, कपलेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 2 लाइन्स, मतलब 2 लाइन का समूह, लेकिन अगर दोनों लाइन का राइमिंग सेम है ना, दोनों लाइन का राइम सेम है, रिदम सेम है, तब वो हीरोइक कपलेट होता है। जैसे विलियम शेक्सपियर के जो हीरोइक कपलेट में जी है ना, जी का यूज किया गया, इस तरह से अगर सेम रहे तो उसको कहते हैं हीरोइक कपलेट। और फादर ऑफ हीरोइक कपलेट माना जाता है जॉफ्री चौसर को। फिर यहाँ देखिए पेयर्स ऑफ राइमिंग लाइन्स इन आइम्बिक पेंटामीटर, और जो राइमिंग लाइन होती हैं वो सब एक आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं। फिर क्या, दिस पोएम जिसका नाम है द रेप ऑफ द लॉक, फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड इन 1712 एनोनिमसली इन 2 कैंटोज। ये पोएम द रेप ऑफ द लॉक पहली बार पब्लिश किया गया 1712 ईस्वी में, जिसमें 2 कैंटोज थे, लेकिन यहाँ पर पब्लिशर का नाम नहीं था, एनोनिमसली इसको पब्लिश किया गया था। फिर इसका आया एक रिवाइज्ड एडिशन, अ रिवाइज्ड एडिशन ऑफ दिस पोएम केम इन 1714 विद 5 कैंटोज। अब देखिए फिर 1714 ईस्वी में इस पोएम द रेप ऑफ द लॉक का एक रिवाइज्ड एडिशन आया, और जिसमें 5 कैंटोज थे। 2 कैंटोज तो पहले ही थे, 3 न्यू कैंटोज वर एडेड। इसमें क्या हुए, 3 नए कैंटोज और भी मिला दिए गए। क्लियर। फिर यहाँ पर क्या है, द फाइनल फॉर्म विद ऑल करेक्शन एंड स्पीच ऑफ क्लैरिसा वाज एडेड विच केम इन 1717। अब देखिए ये पोएम जिसका नाम है द रेप ऑफ द लेक का फाइनल एडिशन आया 1717 ईस्वी में, जिसमें 5 कैंटोज तो थे ही, लेकिन इसके साथ में क्लैरिसा के स्पीच को भी इसमें ऐड कर लिया गया है। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट नैरेटेड बाई हिज फ्रेंड जॉन कैरिल। ये पोएम जो है ये एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, जिसको जॉन कैरिल के कहने पर अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। अब यहाँ करेक्टर्स कौन है, करेक्टर्स ऑफ द पोएम, पोएम के कौन कौन से करेक्टर्स हैं, तो देखिए यहाँ पहले करेक्टर्स हैं ब्लिंडा। ये जो ब्लिंडा हैं ये प्रोटागनिस्ट हैं, मतलब इस पोएम की प्रोटागनिस्ट कौन है तो ब्लिंडा है। और ब्लिंडा इज अ वेल्दी एंड ब्यूटीफुल यंग वुमेन अराबेला फर्मर। देखिए ये जो ब्लिंडा है एक को वेल्दी धनी परिवार और एक सुंदर यंग वुमेन है जो कि अराबेला फर्मर को रिप्रेजेंट करती है।
फिर यहाँ पर एरियल, जो एरियल है ये बिलिंडाज गार्जियन शिल्प है, बिलिंडा की गार्जियन शिल्प का नाम है एरियल, और एरियल को द टेम्पेस्ट में भी दिखाया गया है। फिर इसके बाद में द बैरन, द बैरन ये एंटागोनिस्ट ऑफ द पोएम, ये पोएम के एंटागोनिस्ट हैं, और एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर लॉर्ड पीटर को रिप्रेजेंट करता है द बैरन का कैरेक्टर। फिर इसके बाद में थेल्स ट्रिस है, थेल्स ट्रिस अ कोर्टली लेडी हु बी फ्रेंड्स ब्लिंडा, ये थेल्स ट्रिस जो है एक कोर्टली लेडी है जो कि ब्लिंडा के साथ ऐसे फ्रेंडशिप होने का दिखावा करती है। एंड लैमेंट्स द लॉस ऑफ द लॉक विद हर लाइक ब्लिंडा, और ब्लिंडा के साथ जब ब्लिंडा का लॉक मतलब वो जो उसकी बालों की एक लट चोरी हो जाती है, तो उसमें ये उसके साथ में शोक मनाती है थेल्स ट्रिस। और इसके बाद प्लूम, ये जो प्लूम है थेल्स ट्रिस शूटर, ये थेल्स ट्रिस के शूटर हैं। फिर क्लैरिसा, ये जो क्लैरिसा है अ लेडी एट कोर्ट हु लेंड्स द बैरन हर सीजर्स टू चॉप ऑफ ब्लिंडाज लॉक ऑफ हेयर, क्लैरिसा ये ऐसी लेडी है जो कि बैरन को सीजर देती है, जो कि बैरन को कैंची देती है, और जिससे जो है ब्लिंडा के बालों में से एक लट मतलब जुल्फे जिसे कहते हैं उसको जो है काट लिया जाता है। कौन काटता है? बैरन काटता है, लेकिन कैंची उसे कौन देता है? क्लैरिसा देती है। अब यहाँ नेक्स्ट कैरेक्टर है बेटी। बेटी जो है ब्लिंडाज मेड, ब्लिंडा की नौकरानी है बेटी। और इसके बाद का कैरेक्टर सॉक, ये जो सॉक है ये ब्लिंडाज लैप डॉग है, मतलब ब्लिंडा के लैप डॉग का नाम है सॉक है। इसके बाद एरियल, ये एरियल कौन है? तो एरियल हेड ऑफ शिल्प है, ये शिल्प की हेड है। फिर इसके बाद यहाँ माइनर शिल्प कौन सी हैं? तो माइनर शिल्प में देखिए एक तो मोमेंटिला है, इन सब का काम क्या है? तो मोमेंटिला जो थी ये ब्लिंडा के वाच की उसको गार्जन करती थी, है ना। मतलब मोमेंटिला एक ऐसे शिल्प है जो कि ब्लिंडा के वाच की निगरानी करती है, ब्लिंडा के घड़ी को उसको निगरानी करती है। फिर इसके बाद में क्रिस्पिसा, ये क्रिस्पिसा द शिल्प इंचार्ज ऑफ गार्जिंग ब्लिंडाज हेयर, ये जो क्रिस्पिसा है ये ब्लिंडा के बालों की निगरानी करती है, निगरानी में लगी है। और यहाँ नेक्स्ट शिल्प है और वो है जेफिरेटा, ये जो जेफिरेटा है ये द शिल्प इंचार्ज ऑफ गार्जिंग ब्लिंडाज फैन, ये ब्लिंडाज को फैन करती है ना, उसको पंखा करने में लगी है। फिर इसके बाद में ब्रिलैंटे, ये ब्रिलैंटे ये शिल्प इंचार्ज ऑफ गार्जिंग ब्लिंडाज अर्निंग्स, ये ब्रिलैंटे जो है ब्लिंडा के अर्निंग्स को चार्ज करती है, उसको देखभाल करती है। फिर यहाँ अम्ब्रियल है, ये अम्ब्रियल कैरेक्टर है, आएगा उसमें, ये जो थोड़ा आंसू लाती है, मतलब शिल्प है, एरियल है, आंसू लाती है। अब देखिए, अब ये पूरा सज धज कर निकलती है। सी मतलब ब्लिंडा ट्रैवल्स ऑन द थेम्स रिवर टू हैम्पटन कोर्ट पैलेस, ब्लिंडा जो है थेम्स रिवर को पार करके हैम्पटन कोर्ट पैलेस में एक पार्टी के लिए जाती है, वहाँ के लिए ट्रैवल करती है। अब चलिए यहाँ पर एनालिसिस ऑफ द पोएम द रेप ऑफ द लॉक, इसका एनालिसिस देखते हैं हम लोग। द रेप ऑफ द लॉक इज अ ह्यूमरस पोएम, मतलब ये जो जिसका नाम है द रेप ऑफ द लॉक, ये एक ह्यूमरस पोएम है। विच इज़ रिटन बाई अलेक्जेंडर पोप, और इसको अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया। पोप वाज बॉर्न इन लंदन, पोप का जन्म लंदन में हुआ था ऑन में 21 1688, 21 मई 1688 ईस्वी को अलेक्जेंडर पोप का जन्म हुआ था। हिज फादर वाज आ रोमन कैथोलिक लाइनन ड्रैपर, और इनके पिता एक रोमन कैथोलिक लाइनन ड्रैपर थे। ही मैरिड ट्वाइस, और इनके पिता ने 2 बार शादी किया था। एंड पोप वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज अनदर मैरिज, और पोप जो है दूसरी वाली मैरिज के केवल एक मात्र लड़के थे, इकलौते लड़के थे। ही मीन्स पोप, पोप वाज अ डेलीकेट,
पोप वाज अ डेलिकेट, पोप बहुत ज़्यादा डेलिकेट थे, सॉफ्ट थे, स्वीट टेम्पर्ड थे और प्रीकॉशियस थे, मीन्स अकाल पढ़ मतलब समय से पहले ही ये एक मैच्योर हो गए थे। एंड अ स्पॉइल्ड बैड चाइल्ड, और एक तरह से बैड चाइल्ड थे, ये बिगड़े लड़के थे। ही इज वेल नोन फॉर हिज सैटारिकल वर्क्स। अब अलेक्जेंडर पोप को उनके सैटारिकल वर्क के लिए अच्छे से जाना जाता है। यहाँ वेल नोन रहेगा, KNOW के बाद N रहेगा। उनको अलेक्जेंडर पोप को उनके सैटारिकल वर्क के लिए जाना जाता है। हिज एजुकेशन वाज शॉर्ट एन इरेगुलर, उनकी एजुकेशन जो है एक इरेगुलर टाइप की शॉर्ट थी। व्हेन ही वाज ओनली अ बॉय, जब वो मात्र लड़के थे। ही वाज पैटर्नाइज्ड बाई अ नंबर ऑफ जेंटलमैन, तो उनको एक नंबर ऑफ जेंटलमैन के द्वारा उनको पैटर्नाइज किया गया। ओनली एट द एज ऑफ 20, और केवल 20 साल की ही एज में, मतलब 20 साल की ही उम्र में, हिज वर्स, उनकी ये जो पोएम है, गॉड पब्लिश्ड द पैस्ट्रल्स इन 1709, मतलब 20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पोएम जिसका नाम है द पैस्ट्रल्स उसको पब्लिश करवाया। किसने? अलेक्जेंडर पोप ने। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, और इनको एक ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट में से एक रिगार्ड किया जाता है, मतलब जाना जाता है। आगे देखिए, ही इज वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ होमर द पैस्ट्रल्स। अब इनको देखिए, अलेक्जेंडर पोप को उनके होमर के ट्रांसलेशन के लिए अच्छे से जाना जाता है। एज वेल फॉर द रेप ऑफ द लॉक, द डंसियर्ड एंड एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। तो अलेक्जेंडर पोप को और किसके लिए जाना जाता है? तो इनको इनके पोएम द पैस्ट्रल्स, द रेप ऑफ द लॉक, द डंसियर्ड और एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, इन सब के लिए इनको अच्छे से जाना जाता है, मतलब इनको पॉपुलैरिटी मिली। द प्रेजेंट पोएम, ये जो प्रेजेंट पोएम है जिसका नाम द रेप ऑफ द लॉक है, इज अ मॉक हीरोइक नैरेटिव पोएम। ये प्रेजेंट पोएम जिसका नाम मॉक हीरोइक नैरेटिव पोएम है, इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन May 1712 इन 2 कैंटोज 334 लाइन्स। इसको पहली बार पब्लिश किया गया मई 1712 ईस्वी में, जिसमें 2 कैंटोज थे, लेकिन अगर लाइन वाइज देखा जाए तो 334 लाइन थी पहली बार। लेकिन इट वाज लेटर पब्लिश्ड इन मार्च 1714 इन 5 कैंटोज 794 लाइन्स। लेकिन इसी पोएम को जब दूसरी बार पब्लिश किया गया तो मार्च 1714 ईस्वी में पब्लिश किया गया, जिसमें 5 कैंटोज थे, पहले भी बताया गया, लेकिन लाइन नहीं बताया गया था, इस वजह से फिर से लिखा गया। इसमें 794 लाइन थी। और फिर इसके बाद में क्या हुआ? क्या हुआ भाई? हाँ, दीज कैंटोज वर आल्सो एकम्प्लिश्ड बाई 6 इनग्रेविंस। अब यहाँ पर देखिए, इट्स फाइनल फॉर्म वाज पब्लिश्ड इन 1717, मतलब किसका? ये जो है द रेप ऑफ द लॉक का फाइनल एडिशन पब्लिश हुआ 1717 ईस्वी में, जिसमें क्लैरिसा के स्पीच को भी ऐड किया गया था। द पोएम सैटायर्स, अब ये पोएम सैटायर करता है, मॉक्स करता है आई स्मॉल इंसिडेंट बाई कंपेयरिंग इट टू द एपिक वर्ड ऑफ द गॉड्स। मतलब ये पोएम जो द रेप ऑफ द लॉक है, ये एक छोटी सी कहानी को, है ना, छोटी सी घटना के ऊपर, घटना का एक तरह से मजाक बनाता है, उसको सैटायर करता है उस पर, और एपिक वर्ड ऑफ गॉड्स से कंपेयर करते हुए, मतलब थोड़ा सा इसमें एपिक बना दिया है, और बाकी सारी चीज़ों, सिल्फ, एरियल, इन सबको ऐड करके। द स्टोरी ऑफ द पोएम इज बेस्ड ऑन एन एक्चुअल इवेंट, और इस पोएम की जो स्टोरी है एक मतलब वास्तविक घटना पर बेस्ड है, आधारित है, ब्लिंडा। और चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। और यहाँ पर ये तो पता है ब्लिंडा एराबेला फर्मर को रिप्रेजेंट करती है, और बैरन जो हैं लॉर्ड पीटर को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कहानी शुरू करते हैं।
ब्लिंडा अराइजेज टू प्रिपेयर फॉर द डे आफ्टर स्लीपिंग लेट। ब्लिंडा जो है काफ़ी देर में सोकर उठी, मतलब दिन में काफ़ी जैसे 11-12 बजे तक काफ़ी समय तक सोई और उसके बाद जब उठी तब ये तैयार होना शुरू कर देती है। अब देखिए इसके बाद हर गार्जियन सेल्फ एरियल, और जब ये ब्लिंडा तैयार हो रही है तो उसकी गार्जियन सेल्फ एरियल वार्न्स हर इन अ ड्रीम, मतलब एरियल ने उसको सपने में जाकर उसको धमकी दिया था, मतलब एक तरह से उसको सचेत किया था। क्या सचेत किया था? डैड समथिंग बैड विल हैपन टू हर, कि उसके साथ अब कुछ बुरा होने वाला है। एंड ही आल्सो प्रोमिसेस टू हर, और ब्लिंडा ने भी उससे प्रॉमिस कर दिया था, नहीं सॉरी, ही आल्सो प्रोमिसेस टू हर, मतलब एरियल ने भी उससे प्रॉमिस किया था डैट ही विल डू हिज बेस्ट टू प्रोटेक्ट हर, कि वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा एफर्ट करेगा, है ना, पूरा प्रयास करेगा। ब्लिंडा टेक्स लिटिल नोटिस ऑफ दिस, और ब्लिंडा उसकी बात को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सी ड्रेस्ड हरसेल्फ, और वो जो है तैयार होने लगी। एंड लेफ्ट फॉर हैम्पटन कोर्ट पैलेस, और तैयार होने के बाद वो जो है हैम्पटन कोर्ट पैलेस के लिए चल दी। लंदन क्रॉसिंग द थेम्स रिवर, जो कि लंदन में है, और थेम्स रिवर को क्रॉस करने के बाद वो हैम्पटन कोर्ट पैलेस जाया जाता है। तो ही अब ये मतलब लंदन में थेम्स रिवर को क्रॉस करने के बाद ये हैम्पटन कोर्ट पैलेस की तरफ चल देती है, और वहाँ पहुँचती है तो देखती अ वेल्दी ग्रुप ऑफ यंग पीपल गैदर फॉर अ पार्टी। तो वहाँ पर पार्टी के लिए अच्छे अच्छे अमीर घराने के लोग, यंग पीपल, सारे लोग प्रेजेंट हैं, मतलब लेडीज एंड जेंटलमैन सब लोग वहाँ पर प्रेजेंट हैं। अमंग देम, उन सब में से अ यंग एंड चार्मिंग बॉय, उन सब में से एक नवयुवक और एक सुंदर आकर्षक खूबसूरत लड़का, लॉर्ड बैरन हैज़ ऑलरेडी मेड अप हिज माइंड, जो कि इनका सूटर भी रहता है, मतलब इनको चाहता है लेकिन कुछ ये नहीं चाहती है, तो वो पहले से ही अपने दिमाग में ये चीज़ बसा लेता है टू स्टील अ लॉक ऑफ हर हेयर, कि उनके बालों के दोनों लट में से एक लट को चुरा लेगा। ठीक। When they all arrive at the palace, और जब वे सारे लोग पैलेस में पहुंच जाते हैं, they enjoy playing cards, तो वो सब कार्ड खेलते हैं, है ना। और यहाँ पर ब्लिंडा एक कार्ड है, एक गेम है, मुझे नाम नहीं पता है, वो 3 लोग गेम खेलते हैं, मतलब उस गेम को 3 लोग खेलते हैं, कार्ड गेम है। दिस गेम इज डिस्क्राइब्ड बाई एज अ बैटल पोप। ठीक। और इस गेम को जो है एक बैटल पोप की फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है, कि इस गेम ने तो एक तरह से बैटल का रूप ले लिया, क्योंकि गेम के ही चलते बैरन ने उसके जो हैं जुल्फे मतलब लॉक, बालों की एक लट काट लिया था कैंची से। अब यहाँ पर देखिए, दे आल्सो हैव कॉफ़ी, और वे लोग कॉफ़ी भी पीते हैं। देन द बैरन टेक्स अ पेयर ऑफ सीजर्स, और तब बैरन जो है एक कैंची लेता है, और ये कैंची उसको देती कौन है? तो क्लैरिसा देती है। एंड ऑन द थर्ड ट्राई, और बार बार ये लॉक काटने का प्रयास करता है, और तीसरे प्रयास में ही कट द लॉक ऑफ हर हेयर, तीसरे प्रयास में वो उसके बालों के लॉक में से एक लॉक को काट लेता है, या काटने में सफल हो जाता है। ब्लिंडा इज फ्यूरियस, ब्लिंडा बहुत ज़्यादा गुस्से में है, आग बबूला हो गई है। अम्ब्रियल अ मिस्चीवियस नॉटी जीनोम, अम्ब्रियल जो कि एक मिस्चीवियस या नॉटी टाइप की सिल्फ है, जिनोम है, गोज टू द केव ऑफ स्प्लेन, जो कि स्प्लेन के पास जाती है, एंड ब्रिंग्स बैक साइज एंड टीयर्स, और जब वापस आती है तो ये जो है आंसुओं और शर्म के साथ आती है, मतलब जो है ये यहाँ कुछ ऐसा दिखाया गया है कि ब्लिंडा के अंदर जाती है, और ब्लिंडा का ये जो आंसू, या ब्लिंडा को जो बहुत ज़्यादा शर्म आती थी या रोना धोना ये सब शुरू हुआ, ये अम्ब्रियल के ही वजह से शुरू हुआ,
है ना। क्लैरिसा हु हैड आइडेड हेल्प्ड बैरन इन हिज क्राइम। क्लैरिसा हु हैड आइडेड, क्लैरिसा जिसने इस क्राइम में बैरन की सहायता किया था, मतलब बैरन को चाकू दिया था, कैंची दिया था, चाकू नहीं, बैरन को कैंची दिया था। अर्ज प्रोवोक्स ब्लिंडा, वो ब्लिंडा को कहती है, ब्लिंडा से कहती है टू गिव अप हर एंगर, कि अपने गुस्से को त्याग दे, अपने गुस्से को त्याग दे। और यहीं पर वो स्पीच भी देती है क्लैरिसा कि एक जो है फीमेल है वो जो है अपने इस वर्ल्डली ब्यूटी से, उस वर्ल्डली ब्यूटी उसकी असली ब्यूटी नहीं है। अगर तुम्हारी बालों की लट काट लिया तो क्या दिक्कत है, तुम मतलब क्यों इतना परेशान होती हो। क्लियर, मतलब कई सारी ऐसी बातें सुनाती हैं। सी लिसन्स टू क्लैरिसा, और यहाँ पर ये क्लैरिसा की बातों को सुनती है, ब्लिंडा क्लैरिसा की बातों को सुनती है। एंड बिगिंस अ स्कफल बिटवीन द लेडीज एंड जेंटलमैन, और उसके बाद में ये ब्लिंडा जो है हाथापाई पर आ जाती है, मतलब इनको बैरन से जो है जैसे बैरन को पकड़ लेती है और उसके नाक पर एक पंच मारती है, और एक कोई स्निफल टाइप का पाउडर होता है उसको फेंक देती है, और इसे बैरन को काफ़ी तेज छींक आती है, मतलब हाथापाई हो जाती है उन लेडीज और जेंटलमैन के बीच में। फिर इसके बाद क्या है, सी ट्राइज टू रिकवर हर कर्ल लॉक, और इसी भगदड़ में जो है उसकी लॉक खो जाती है, मतलब बैरन के ही हाथों से गिर जाती है और कहीं खो जाती है, पता ही नहीं चलता है, सब इधर उधर हो जाता है। वही सी ट्राइज टू रिकवर हर कर्ल या लॉक, और वो ब्लिंडा अपने लॉक को रिकवर करने का प्रयास करती है। द लॉक इज लॉस्ट इन द कन्फ्यूजन, और लॉक जो है उस कन्फ्यूजन में, उस भगदड़ में खो जाता है। फाइनली, और बाद में या फाइनली द पोएट कंसोल्स, फाइनली पोएट ये कहता है, कंसोल्स द सिंपैथाइज, इस बात का मतलब मानता या सिंपैथी जताता है, बाई सेइंग डेट, ये चीज़ कहते हुए, इट हैज़ बीन टेकन अप इनटू द हेवन, कि उनकी लॉक जो है जो कि खो गई है वो हेवन में चली गई होगी। वो कहाँ चली गई है, स्वर्ग में चली गई है। गुस्सा ना होना। हाँ, अब आगे देखिए यहाँ पर, द रेप ऑफ द लॉक इज अ ह्यूमरस पोएम। यहाँ पर ये जो रेप ऑफ द लॉक है, एक ये ह्यूमरस पोएम है। ह्यूमरस पोएम मतलब एक हंसी मजाक वाली पोएम है ना। विच डिस्क्राइब्स द सोसाइटी ऑफ द 18th सेंचुरी इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड में 18th सेंचुरी के समय इंग्लैंड में सोसाइटी कैसी थी, उस सोसाइटी के बारे में इस रेप ऑफ द लॉक के बारे में बताया जाता है, कि उस समय हाई क्लास के लोगों का ही बहुत ज़्यादा इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया, आगे दिया गया है। इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाई क्लास यंग गर्ल ब्लिंडाज बिहेवियर। ये जो है क्या, ये जो द रेप ऑफ द लॉक है, ये एक हाई क्लास यंग गर्ल ब्लिंडा जिसका नाम है, उसके बिहेवियर को यहाँ पर बताया गया है। और इस ब्लिंडा के थ्रू 18th सेंचुरी के इंग्लैंड में जितनी भी सोसाइटी में हाई क्लास के पीपल थे उन सब के बारे में बताया गया है, कि उनको और कुछ काम वाम नहीं होता था, बस दिन भर सजें और मतलब कहीं जाना वाना तो भौकाल बना कर ये मतलब ये सब आगे देखिए, द पोएम इज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ द मॉक एपिक। ये पोएम द रेप ऑफ द लॉक की मॉक एपिक का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल में से एक है। द पोएम मॉक्स ऑल द मेन एंड वीमेन ऑफ डेट टाइम, और ये पोएम ये उस समय के 18th सेंचुरी इंग्लैंड के सारे मेन और सारे वुमेन का एक तरह से मॉक्स करता है, मजाक बनाता है। इट शोज डैट हाउ द कल्चर हैज़ फॉलन, ये भी बताता है कि उस समय कल्चर कितना गिर गया था, कितना गिर गया था, है ना। द टोन ऑफ द पोएम इज सैटायरिकल, इस पोएम की जो टोन है वो क्या है, सैटायरिकल है, ठीक। ही हैड यूज्ड द मॉक एपिक जेनरा टाइप ब्यूटीफुली, इसमें जो है मॉक एपिक जेनरा का यूज बढ़िया अच्छे तरीके से किया गया है। इट हैज़ द एवरी प्रेजेंट ऑफ कंटेम्प्रोरी सीन, और यहाँ पर उस समय की कंटेम्प्रोरी सीन के सारे एलिमेंट को, एवरी एलिमेंट, सारे एलिमेंट को इसमें दिखाया गया है। इट इज़ द फुल ऑफ मोरल इम्प्लीकेशंस, और ये जो पोएम है ये मोरल इम्प्लीकेशन से भरी हुई है। द वर्स ऑफ पोएम इज अ ब्रिलियंट पीस ऑफ वर्क,
और ये जो पोयम की वर्स है ये एक ब्रिलियंट पीस ऑफ वर्क है, एक मोरल है, इवेल्यूटिंग है। अब यहाँ पर देखिए द रेप ऑफ द लॉक, इसको लिखा अलेक्जेंडर पोप ने। एक बार समराइज करते हैं बस 2 मिनट में। ये मॉक हीरोइक नैरेटिव पोयम है। पोएम्स टाइटल ये जो द रेप ऑफ द लॉक है, इसमें रेप का मतलब डज नॉट रिफर टू द एक्सट्रीम ऑफ सेक्सुअल रेप। यहाँ रेप का मतलब सेक्सुअल से नहीं लिया गया है, बट टू एन अर्लियर डिफिनेशन ऑफ द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन रैपरा। बल्कि अगर एक अर्लियर डिफिनेशन ऑफ द वर्ड से देखा जाए तो ये जो रेप है ये लैटिन वर्ड रैपरी से बना है, RAPERE, और जिसका मतलब होता है मीन्स टू स्नैच, टू ग्रैब, टू कैरी ऑफ। टू स्नैच छीन लेना, टू ग्रैब झपट लेना, टू कैरी ऑफ या लेकर भाग जाना, इसका मतलब ये होता है। इन दिस केस इस प्रकार से थेफ्ट एंड कैरिंग अवे ऑफ अ लॉक ऑफ हेयर, इस प्रकार से द रेप ऑफ द लॉक का मतलब ये हुआ कि हेयर के लॉक को चुराना और उसको लेकर भागना। द पोएम ऑफ द रेप ऑफ द लॉक सैटायर्स अ माइनर इंसिडेंट ऑफ लाइफ। ये जो पोएम है ये लाइफ के एक छोटी सी घटना को बताता है, बाई कंपेयरिंग इट टू एपिक वर्ड ऑफ द गॉड्स, और इसका एपिक वर्ड ऑफ द गॉड से कंपेयर करते हुए, मतलब इसमें इन्होंने कुछ सुपरनैचुरल चीज़ों को ऐड कर दिया है। एंड इज बेस्ड ऑन इवेंट रिकाउंटेड टू अलेक्जेंडर पोप बाय हिज फ्रेंड जॉन कैरिल, और इसको जो है अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है अपने फ्रेंड जॉन कैरिल के कहने पर लिखा है। इन इट, इसमें पीटर हैड कट ऑफ अ लॉक ऑफ एराबेलाज हेयर विदाउट परमिशन। इसमें पीटर जो कि अगर पोएम में देखा जाए तो पीटर बैरन के रूप में है और एराबेला जो है वो बिलिंडा के रूप में। तो इसमें पीटर जो है एराबेला के बाल को उसकी बिना परमिशन के काट लेता है, मतलब ये रियल इंसिडेंट है। और द फाइनल एडिशन ऑफ द पोएम, इस एडिशन का जो फाइनल, अरे क्या कह रहा हूँ कुछ भी, इस पोएम का जो फाइनल एडिशन है इंक्लूडिंग ऑफ ऑल 5 कैंटोज, उसमें 5 कैंटोज तो थे ही, इसके साथ में क्लैरिसा के स्पीच को भी ऐड कर लिया गया है। वाज पब्लिश्ड इन 1717 और ये 1717 में पब्लिश हुआ। इसका जेनरा है मॉक हीरोइक नैरेटिव पोएम। लिटरेरी पीरियड, उस समय कौन सा लिटरेरी पीरियड चल रहा था, तो ऑगस्टिन लिटरेरी पीरियड चल रहा था। इसका सेटिंग क्या है, ब्लिंडाज हाउस, हैम्पटन कोर्ट पैलेस और द केव ऑफ स्प्लेन, मतलब 3 है। एक तो ब्लिंडाज हाउस है शुरुआत में, फिर हैम्पटन कोर्ट, और इसके बाद में वो जो अम्ब्रियल है वो केव ऑफ स्प्लेन का है। एंटागोनिस्ट कौन है इसमें, द बैरन है। प्रोटागोनिस्ट कौन है, तो ब्लिंडा है। द पोएम इज बेस्ड ऑन अ रियल इंसिडेंट, ये पोएम एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। पोप्स फ्रेंड जॉन कैरिल मेंशन्ड इन कैंटो फर्स्ट रिकाउंटेड टू हिम। अब यहाँ पोप के फ्रेंड जॉन कैरिल का कैंटो 1 में मेंशन किया गया है। क्लियर है इतना।